आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं एओ स्मिथ, क्रॉम्पटन और बजाज के गीजर्स को, क्योंकि ये टॉप 3 ब्रांड्स हैं। अगर हम लोग स्टोरेज वाटर गीजर्स की बात करें, स्टोरेज वाटर गीजर में अगर मैं बात करूं तो ये वो गीजर्स है जहां पर आपको 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर ऐसे अलग अलग कैपेसिटी में पानी मिलता है, वो भी स्टोर टैंक के अंदर। वैसे इंस्टेंट गीजर भी आते हैं, बट आज मैं स्पेसिफिकली 15 लीटर की गीजर्स के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। और जो 15 लीटर के गीजर्स होते हैं ना, वो 3 से 4 लोगों के लिए रिकमेंड करे जाते हैं। बट एज ए इंडियन वी आर, अगर मैं एज ए इंडियन बोलूँ तो अगर आपके घर में 6 लोग भी है तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि पानी गर्म करने के लिए 15 से 20 मिनट लगता है। और 15 लीटर पानी में आराम से 2 से 3 लोग भी कभी कभी नहा लेंगे, क्योंकि हम लोग शावर में नहाने वाले लोग नहीं है। गर्म पानी से हम लोग बाल्टी में पानी निकाल के नहाते हैं। वहीं अगर आप एक इंस्टेंट गीजर लेंगे तो वो ज़्यादा वाटेज कंज्यूम करता है स्टोरेज गीजर्स के मुकाबले, क्योंकि एक स्टोरेज गीजर के अंदर एक लिमिट है 2000 वॉट तक की हीटिंग एलिमेंट की, जबकि इंस्टेंट गीजर में इंस्टेंट पानी देने के लिए वो ज़्यादा वॉटेज ले जाता है, जहाँ की वो 3000 3500 वॉटेज तक भी चले जाता है। एक फन फैक्ट बोलूँ ना, मेरे स्टूडियो में एसी लगा है पर वो फिर भी 2000 वॉट कंज्यूम नहीं करता। मतलब ये ऐसा अप्लाइंसेस है जो आपका बिजली का बिल बहुत खाने वाला है। जैसे कि देखो, वैसे आप आज के टाइम पे सेफ्टी फीचर्स भी आ गए हैं, जैसे कि थर्मल कट ऑफ, मतलब बटन चालू भी रह जाता है तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। जबकि हमारे घर में इसका बहुत बड़ा सिचुएशन हो जाती है कि भाई गीजर का बटन क्यों बंद नहीं किया। बट आज की वीडियो में मैं ये 3 ब्रांड्स को कंपेयर कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये 3 टॉप ब्रांड्स के 3 मॉडल्स मार्केट में मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये 3 ब्रांड्स के 14 मॉडल्स मिल रहे हैं मार्केट में। अब कौन सा मॉडल लेना चाहिए? क्रॉम्पटन में भी अपने को 5 अलग अलग मॉडल्स हैं, बजाज में भी 5 है, एओ स्मिथ में 4 है। अब कंफ्यूजन बहुत सारा है, प्राइस सेगमेंट के हिसाब से भी डिफरेंशिएटेड है। पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली सिर्फ 15 लीटर की कैपेसिटी, वो भी स्टोरेज टैंक। ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई ऐसा बोलूँ कि 10 लीटर में भी 25 लीटर अलग अलग अलग, इस तरीके से नहीं। तो कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैं उन सबको कंपेयर करूँ आपके सामने ही, और फिर बताऊँ कि कौन से मॉडल की तरफ आपको जाना चाहिए अगर स्पेसिफिकली आपका ब्रांड भी फेवरेट है, जहाँ पर आप कोई ऐसा मॉडल ना ले लो जो कि आउटडेटेड हो जाए सिर्फ आप ब्रांड के नाम पे। तो दोस्तों, ये वीडियो कोई भी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये चैनल चलता है आपकी वजह से, जहां पर मैं प्रोडक्ट को कर देता हूँ फीचर। अगर आप वहां से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं ना, इस चैनल की हेल्प हो जाती है। मेरा नाम है आमिर, मैं हूँ मिस्टर नीट। लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं एओ स्मिथ के। एओ स्मिथ के यहाँ पर 4 मॉडल देखने मिल जाते हैं। प्रीमियम वाला एसडीएस 10,000 का मिल रहा है, वास नियो एक 6,000 का मिल जाएगा, और एचएससी और एचएससी वास आपको 7,000 का मिल जाएगा। चारों के अंदर अपने को 15 लीटर की स्टोरेज टैंक देखने मिलती है और 8 बार का प्रेशर, जो कि हाई राइज बिल्डिंग के लिए अच्छा है। हीटिंग एलिमेंट भी चारों के अंदर सेम है। डिफरेंट क्या है? इनर टैंक और आउटर टैंक मटेरियल, जहां पर अपने को प्रीमियम वाले में देखने मिलता है टाइटेनियम स्टील और ब्लू डायमंड कोटिंग के साथ आने वाला मटेरियल। और वहीं अपने को एओ स्मिथ एचएससी और एचएससी वास के अंदर अपने को देखने मिल जाता है हैवी गैग अलॉय स्टील और ब्लू डायमंड ग्लास लाइन कोटिंग तो देखने ही मिलती है। और अपने को वास नियो के अंदर देखने मिलता है स्टेनलेस स्टील और ब्लू डायमंड कोटिंग अपने को देखने मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, आउटर टैंक मटेरियल एबीएस बेस्ट माना जाता है, प्रीमियम वाले में मिल रहा है, और वास नियो में सरप्राइजिंगली एबीएस मटेरियल मिल रहा है। बाकी दोनों मॉडल में अपने को मेटल विद रस्ट कोटिंग देखने मिल जाता है। टेम्परेचर अगर एडजस्टमेंट की बात करूं तो 25 से 75 डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हो। टाइम की अगर मैं बात करूं तो मेंशन अलग अलग कितना भी हो, पर हीटिंग एलिमेंट तो सेम है ना भाई, तो 15 से 20 मिनट तो लेगा ही पानी गर्म करने के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है सेफ्टी फीचर में, और एओ स्मिथ इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई भी मॉडल हो, क्योंकि सब में आपको देखने मिल जाता है अर्थिंग लीकेज प्रोटेक्शन। मतलब अर्थिंग कहीं से लीक हो जाती है तो अपने आप बंद हो जाएगा। और 3 लेवल ऑफ सेफ्टी जो होती है वो तो मिलती ही है। थर्मल कट ऑफ हो गया, मल्टी फंक्शनल वाल्व हो गया, ऑटो शट ऑफ हो गया, वो तो मिलता ही है। फायर रिटार्डेंट केबल अपने को प्रीमियम वाले में और वास नियो में भी मिलता है, और एचएससी वास में भी देखने मिलता है। एक मॉडल है एचएससी, उसमें नहीं मिलता, और मेरे को लगता है कि वो मॉडल लेना भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं इंस्टॉलेशन की तो एओ स्मिथ वाले 400 रुपए चार्ज करते हैं, बट अगर आप लोग को फायर रिटार्डेंट पाइप भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी उन लोग 350 रुपए आपको चार्ज करेंगे, जो कि ले लेना चाहिए मेरे ख्याल से। बट ये प्राइस एक्स्ट्रा है, एक चीज ध्यान में रखना। वारंटी की बात करूं तो प्रीमियम वाले में ज्यादा मिलती है, और एक चीज एचएससी की वास में भी अच्छी मिलती है। 7 साल की टैंक पे देखने मिलती है। हीटिंग एलिमेंट में प्रीमियम वाली में 4 साल है और वास में अपने को 3 साल है। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट पे 2 साल दोनों देते हैं। बाकी 2 मॉडल पे तो 5 साल की टैंक पे और ओवरऑल 2 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिल जाती है। 2 प्रोडक्ट अगर मेरे को इसमें से रिकमेंड करने वाले रहेंगे तो भाई वास नियो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है 6,000 रुपए में, और एचएससी वास इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। बट अगर प्रीमियम सेगमेंट में जा सकते हो तो आप जाइए
SDS, तीनों प्रोडक्ट को मैंने कर दिया है फीचर, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी 2 फेवरेट तो मेरे पहले वाले ही थे, जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्रॉम्पटन के, तो क्रॉम्पटन के यहाँ पर 5 अलग अलग मॉडल्स मिल जाते हैं, बट आप लोगों के लिए मैं एकदम सिंपल बनाता हूँ। 2 मॉडल्स को तो बिल्कुल भी चेकआउट नहीं करना चाहिए। मॉडल्स के नाम और उनकी इमेजेस आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, इनको क्रॉस आउट करता हूं क्योंकि ये बिल्कुल भी अभी के टाइम पे लेने के लायक नहीं है। 3 मॉडल्स लेने के लायक है, अमाइको प्रो, आर्नो नियो और एक है सोलारम केयर करके, जो कि थोड़ा महंगा लगता है बट डेफिनेटली इट इज वर्थ इट। मैं कंपेयर करके बताता हूँ। 15 लीटर की स्टोरेज टैंक तीनों के अंदर देखने मिलती है, 8 बार का प्रेशर, हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर तीनों के अंदर सेम है, मैग्नीशियम एनोड वाला हीटिंग एलिमेंट है। क्रॉम्पटन की एक अच्छी चीज़ है कि मैग्नीशियम एनोड वाला जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहती है। टैंक में जैसे मैंने बोला कि टैंक में बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है, तो यहाँ पर टैंक में फ़र्क है। इनर टैंक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अमाइको प्रो में अपने को माइल्ड स्टील विद ग्लास कोटिंग देखने मिलती है, वहीं आपको आर्नो नियो के अंदर नैनो पॉलीमर मॉल्ड टेक्नोलॉजी देखने मिलती है जो कि ग्लास लाइन कोटेड के साथ आती है। एंड अगेन यहाँ पर अपने को क्रॉम्पटन सोलारम में भी ग्लास कोटेड इनर टैंक देखने मिलता है, जो कि एक स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बना हुआ, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्रीमियम सेगमेंट थोड़ा महंगा है ये। बाकी ओवरऑल बात करूँ आउटर सेगमेंट में, यहाँ पर बात करूँ आउटर बॉडी मटेरियल के लिए, तो यहाँ पर सोलारम केयर के अंदर ही आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने मिलती है, हाईली ड्यूरेबल प्लास्टिक बॉडी, मोस्टली इट इज एन एबीएस प्लास्टिक बॉडी। वहीं अपने को रस्ट कोटेड बॉडी दोनों के अंदर देखने मिल जाती है। टेम्परेचर रेंज में यहाँ पर अमाइको प्रो इज अ न्यू वन। डिजाइन में भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देखो डिजाइन में यहाँ अगर लुक वाइज बात करूँ तो अमाइको प्रो और सोलारम देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब स्टाइलिश है। वहीं आर्नो नियो आपको एक सीधा सिलेंडर टाइप देखने मिल जाता है, बट जो अमाइको प्रो है वो 25 से लेकर 75 डिग्री तक टेम्परेचर आपको टेम्परेचर रेंज देखने मिलती है। बाकी दोनों के अंदर अपने को 30 से 80 डिग्री टेम्परेचर देखने मिलती है, बट ओवरऑल इट इज सिमिलर ओनली। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है। टेम्परेचर रेंज को 5% बढ़ाने से हम लोग को ऐसा नहीं है कि आपको और 5 डिग्री पानी गर्म मिल जाएगा, ऑलमोस्ट सेम पानी ही गर्म मिल जाएगा। इट इज जस्ट ए मार्केट गिमिक, सिंपल एज दैट। पावर कंजम्पशन पे 2000 वाट पावर कंज्यूम करते हैं। वहीं अगर मैं सेफ्टी फीचर की बात करूं तो तीनों के अंदर सेम है, और पानी गर्म करने का टाइम भी ऑलमोस्ट तीनों के अंदर सेम है। जैसे मैंने बोला हीटिंग एलिमेंट सेम है, तो भाई पानी गर्म करने का टाइम क्यों अलग हो सकता है। हाँ, थिक पीओएफ इंसुलेशन देखने मिल जाती है तीनों के अंदर, जहां पर यहाँ पर ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट तीनों के अंदर ग्लास लाइन थिक पीओएफ इंसुलेशन देखने मिल जाती है, ऑलमोस्ट सेम है। बट एबीएस प्लास्टिक अंदर से है, बाहर से मेटल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर प्लास्टिक के अंदर थोड़ा पानी ज्यादा गर्म रहता है। इंसुलेशन अगर थिक देखने मिल जाती है, दैट्स द रीजन सोलारम केयर इज थोड़ा महंगा। और एक चीज, इसीलिए उसके ऊपर वारंटी भी ज्यादा देखने मिल जाती है। 7 साल की इनर टैंक पे देखने मिल जाती है, हीटिंग एलिमेंट पे ऑलमोस्ट आपको 3 साल की देखने मिल जाती है, और प्रोडक्ट के ऊपर 2 साल की। उसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट दोनों के अंदर सेम है 5 साल की और ओवरऑल 2 साल की प्रोडक्ट के ऊपर। एक चीज नोट करने की है यहाँ पे, अमाइको प्रो और साथ ही साथ जो सोलारम केयर है, इसमें अपने को फ्री इंसुलेशन और पाइप भी फ्री मिल जाता है। ये एक चीज है जो कि अपने को आर्नो नियो नहीं दे रहा, इसीलिए आर्नो नियो थोड़ा सस्ता भी है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि वो 6000 का मिल रहा है आर्नो नियो, अमाइको प्रो 7000 का मिल रहा है, और ऑलमोस्ट सोलारम केयर 9000 रुपए का मिल रहा है। बट एक चीज याद रखना, जो ये पाइप होगा वो फायर रिटार्डेंट पाइप नहीं होगा। अगर उसके लिए तुम फायर रिटार्डेंट पाइप की तरफ जाते हो जो कि स्टील जैसा दिखता है, तो फिर वो ऑलमोस्ट 350 रुपए का कॉस्ट करेगा, जो कि मैं बोलूंगा कि उसकी तरफ ही जाना चाहिए। तो ये 3 मॉडल्स आप जा सकते हो, इनके तीनों के मैंने आप लोगों को कैपेबिलिटी और प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, प्रोडक्ट को कर दिया है फीचर, आप चेकआउट कर सकते हैं। वहीं लास्टली हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बजाज के मॉडल्स के बारे में। यहाँ पर अपने को बजाज ज्यादा वारंटी देता है, तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इनके 5 अलग अलग मॉडल्स देखने मिलते हैं 15 लीटर की स्टोरेज टैंक के अंदर। बट इसके अंदर मैं इनको 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि बजाज भी यहाँ पर अलग अलग मॉडल देता है, और डेफिनेटली यहाँ पर एक चाइल्ड सेफ्टी वाला फीचर्स यहाँ पर बजाज के 2 मॉडल्स में देखने मिलता है। पहली चीज यहाँ मैं क्लियर कट कर दूं कि 5 मॉडल में से 2 मॉडल एकदम एग्जैक्टली सेम है, जैसे शील्ड सीरीज का यहाँ पर पॉपुलर प्लस और जो शील्ड सीरीज का शक्ति नियो है, ये एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इन दोनों को एक ही पकड़ के चलूंगा, तो भी वेरी क्लियर। तो पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग को चाइल्ड केयर वाले, मतलब जहां पर आपको चाइल्ड सेफ्टी, जहां पर आपको टेम्परेचर रेटिंग जो 75 डिग्री सेल्सियस तक नहीं मिलेगी, सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस तक देखने मिलेगी। मतलब आपको जो पानी है वो गर्म से 50 डिग्री तक ही करके मिलने वाला है। अगर आपके घर में कहीं वॉशरूम में बच्चे लोग ही नहाते हैं वहां पे, तो वहां पर आप लगा सकते हो, ताकि वो शावर भी लेंगे तो उसमें पानी भी बहुत इंस्टेंटली गर्म होता है, क्योंकि 50 डिग्री तक ही गर्म करना है ना। तो वहां पर 2 मॉडल है, न्यू शक्ति नियो और मैस्ट्रो करके 2 मॉडल अपने को देखने मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर के साथ है, पर डेफिनेटली यहाँ पर चीजें थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब बजाज का शक्ति नियो है वो ऑलमोस्ट आपको 7000 में मिल जाएगा, वही मैस्ट्रो आपको ऑलमोस्ट 9500 के आसपास, या 9000 ही आप एक्जैक्टली पकड़ के चल जाओ। 8 बार का प्रेशर देखने मिलता है। इनके अलावा हीटिंग एलिमेंट मैग्नीशियम एनोड के साथ आती है, जो कि स्केल और टैंक की प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छी है। दोनों के अंदर सेम देखने
मिलती है। वहीं आपको दोनों के अंदर ग्लास लाइन टैंक देखने मिल जाएगी। इनर टैंक की बात करूं और आउटर टैंक में यहाँ पर जो न्यू शक्ति है उसके अंदर आपको मेटल बॉडी और एबीएस प्लास्टिक की आपको कोटिंग देखने मिलेगी। वहीं आपको टाइटेनियम बॉडी देखने मिलती है मैस्ट्रो में, जो कि दी बेस्ट मानी जाएगी भाई। आउटर बॉडी के अंदर रस्ट रेजिस्टेंट है और साथ ही साथ ये फायर रिटार्डेंट भी है, मतलब कहीं पर भी उसमें मतलब आग भी लग जाए तो कोई इशू नहीं आएगा। आउटर जो मटेरियल है उसमें जो पीओएफ की इंसुलेशन है वो दोनों के अंदर सेम है। हाईली यहाँ पर थिक पीओएफ देखने मिल जाती है और टेम्परेचर रेंज मैंने ऐसा बोला कि 50 डिग्री तक ही इसमें पानी गर्म करके मिलने वाला है। 2000 वाट तक पावर कंज्यूम करेगा और जो पानी है वो 50 डिग्री गर्म करने के लिए 15 लीटर को ये बहुत जल्दी गर्म करता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट मैक्स लगने वाले हैं, उससे कम ही मोस्टली लगेंगे। 20 मिनट मान के चलिए एकदम पूरी टैंक खाली हो गई तो फिर ज़्यादा टाइम लगने वाला है। वहीं सेफ्टी में भी यहाँ पर सेफ्टी फीचर में कुछ भी कमी नहीं है। जैसे साइड बाय साइड आपको मैं कंपेयर करके बता दूं, जैसे कि अर्थिंग प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है दोनों के अंदर, मल्टी सेफ्टी वाल्व, थर्मल प्रोटेक्शन हो गया, ऑटो शट ऑफ हो गया और फ्यूजिबल वाल्व भी अपने को देखने मिल जाता है दोनों के अंदर। अगर मैं बात करूं वारंटी की तो यहाँ पर जो बजाज का मेस्ट्रो है वो ज़्यादा वारंटी दे रहा है और मेरा मानना है कि वही सबसे अच्छा भी है इसके, अगर मैं मुकाबले बोलूं, क्योंकि 10 साल के टैंक के ऊपर और 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर देखने मिल जाती है। वहीं अपने को 5 साल के टैंक पे और 2 साल की हीटिंग एलिमेंट पे और 1 साल की प्रोडक्ट पे देखने मिल जाती है। एक चीज, बजाज इंस्टॉलेशन भी फ्री देता है और पाइप भी फ्री देता है, बट फायर रिटार्डेंट पाइप लगाओगे तो उसके लिए थोड़ा सा अलग का खर्चा देना पड़ेगा। बट ओवरऑल फिर भी बजाज का मेरे को मेस्ट्रो ज्यादा बेटर लगा। इसके अंदर न्यू शक्ति भी काफी अच्छा है। अगर आपको मेटल और एबीएस की कॉम्बिनेशन से कोई इशू नहीं है तो ये दोनों मॉडल अच्छे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में काम में आने वाले गीजर्स के लिए, तो यहाँ पर दो, जैसा मैंने बोला कि मैं शील्ड सीरीज के पॉपुलर प्लस और जो इसका शील्ड सीरीज का है उसको एक ही पकड़ के चलूंगा, तो पॉपुलर प्लस ही इसको नाम दे देते हैं। 7200 रुपये का मिल रहा है। वहीं और एक मिलता है बजाज का एंड्योर सीरीज का गार्शियो। अगर देखा जाएगा तो ये मॉडल इतना ज्यादा अंडररेटेड है, आप लोग को ये मॉडल के ऊपर रिव्यू भी देखने नहीं मिलेंगे, बट इट इज ए वेरी गुड मॉडल। देखने में मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है। वैसे बजाज को थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से डिजाइन के ऊपर काम करना चाहिए, बट उन लोगों का काम चल रहा है, इससे तो चला ही रहे हैं। 8 बार का प्रेशर देखने मिल रहा है। वहीं आपको दोनों के अंदर हाई हीटिंग एलिमेंट देखने मिल जाएगा, मैग्नीशियम एनॉइड वाला, जो कि मरीन ग्रेड का यहाँ पर देखने मिल जाता है। दोनों के अंदर नॉन स्टिक देखने मिलता है। और वहीं बात करूं मटेरियल की, आउटर बॉडी मटेरियल की, तो यहाँ पर शक्ति नियो में आपको प्री कोटेड मेटल बॉडी देखने मिल जाएगी, मतलब वही मेटल बॉडी है, उसके ऊपर रश कोटिंग देखने मिल जाती है। वहीं अपने को जो गार्सियो के अंदर रश प्रूफ थर्मोप्लास्टिक देखने मिलता है, विच इज ए वेरी गुड। अगर मैं आउटर मटेरियल की बात करूं, पीओएफ इंसुलेशन सेम है दोनों के अंदर था, यहाँ पर दोनों के अंदर सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर रेटिंग यहाँ पर 68 से 75 डिग्री तक भी आपको देखने मिल जाएगी, जो कि काफी बढ़िया है। वहीं अगर मैं बात करूं पानी गर्म करने का टाइम, तो 20 मिनट तो मिनिमम लगता है। मैंने बोला ना, यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट अगर सेम है तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं जाएगा। एंड ऑफ द डे इंसुलेशन भी अगर सेम हो जाती तो पावर जो हीटिंग रिटेंशन है वो भी ऑलमोस्ट सेम देखने मिल जाती है। यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स की भी बात करूं तो सेफ्टी फीचर में भी कोई भी यहाँ पर डिफरेंट नहीं है, दोनों के अंदर सेफ्टी फीचर सेम देखने मिल जाते हैं। यहाँ तक की वारंटी भी दोनों के अंदर सेम मिल जाती है और सबसे ज्यादा देखने मिल जाती है, जहां पर 10 साल की आपको इनर टैंक पे, 6 साल की हीटिंग एलिमेंट पे और 4 साल की प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी देखने मिल जाती है। अगर आपको लेना है तो मेरे ख्याल से अगर प्राइस टू स्पेसिफिकेशन वाइज मैं बात करूं तो ज्यादा शील्ड सीरीज का शक्ति नहीं हो, थोड़ा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है, मतलब 7,000 रुपए के आसपास। सेल में तो ये 6,000 के आसपास भी आ जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो बजाज का एंड्योर सीरीज का वो अपने को मिलता है 9,000 रुपए का, बट अगेन वहां पर थोड़े से पर्क्स है अपने को, बट बाकी ओवरऑल तो सेम है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टिल आई वुड रिकमेंड फॉर बोथ, और मैंने चाइल्ड सेफ्टी के लिए भी 2 रिकमेंड करे, उसमें से भी मैंने बता दिया बेस्ट कौन सा है। प्रोडक्ट को कर दिया फीचर। अगर आप लोग कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा एक डिटेल कंपैरिजन, जहां पर क्रॉम्पटन के गीजर्स के बारे में, बजाज के गीजर्स के बारे में और एओ स्मिथ के गीजर्स के बारे में हम लोगों ने कंपेयर करके बताया। अगर आप लोग कोई डाउट्स है तो वैसे आप पूछ लेना। प्रोडक्ट फीचर है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए मैं आपको 2 वीडियो और रिकमेंड कर रहा हूं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। मेरा नाम है आमिर। बाय।